श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत 13वां अध्याय देवांगना स्वरूपा गोपियों की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे जिनका नाम था दिवस्पति नंद। उनके 1 सहस्त्र पत्नियां थीं। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहां ब्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहां नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना दिवस्पति नंदराज की आज्ञा से वहां रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेर कर गौओं के लिए गोष्ठ बनाया। राजन, उस व्रज में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए दिवस्पति को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हीं दिवस्पति की महादिव्य कन्याएं हुईं, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी थीं। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गईं और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजांगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद से विह्वल हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थीं। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियां बोलीं, प्रभो, निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमथ के मन को भी मथ डालने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। राजन, तब तथास्तु कहकर जिन आदिदेव श्री हरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से सतत काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। जिन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुवर नटवेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियाँ सदा प्रमाणभूत हैं, जिन्होंने न तो कभी सांख्य का विचार किया, न योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में देवांगना स्वरूपा गोपियों का उपाख्यान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।